शिमला उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। 1865 में शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। ये राज्य का प्रमुख वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र है। शिमला शहर के प्रमुख आकर्षणों में श्री हनुमान जाखू प्रतिमा, जाखू मंदिर, वाइसरीगल लॉज, क्राइस्ट चर्च, मॉल रोड, द रिज, लक्कड़ बाजार, कालीबाड़ी टेम्पल, स्कैंडल पॉइंट शामिल है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित कालका शिमला रेलवे लाइन, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी है। शिमला की संरचना ब्रिटिश काल में हुई थी। उस समय अंग्रेज अधिकारी अपना अधिकतर समय यही बिताया करते थे। ब्रिटिश काल में शिमला को शिमला कहा जाता था। सैलानी यहाँ दूर दूर से वादियों का आनंद उठाने आते हैं। शिमला का नाम श्यामला से लिया गया था। श्यामला देवी महाकाली का एक रूप है, जिनका नाम इस सुंदर शहर को दिया गया था। शिमला कुल मिलाकर 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है और इसमें सबसे प्रसिद्ध और ऊंची पहाड़ी जाखू पहाड़ी है, जिस पर भगवान हनुमान जी की ऊंची प्रतिमा और मंदिर है। इस प्रतिमा की लंबाई 108 फीट है। साल 1903 में कालका से शिमला के बीच रेल लाइन का निर्माण हुआ था। खास बात यह है कि इस रेल लाइन को यूनेस्को ने हेरिटेज रेलवे ट्रैक का दर्जा दिया था। 1903 में बिछी इस 96 किलोमीटर की रेल लाइन में 102 सुरंगें, 800 पुल और 18 रेलवे स्टेशन है। इसी रेलवे ट्रैक पर 1906 में ब्रिटिश काल के दौरान भाप का इंजन दौड़ाया गया था। शिमला पहुंचने के लिए आप सड़क, रेल या हवाई मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य प्रमुख शहरों से शिमला के लिए बसें और टैक्सियां उपलब्ध है। कालका शिमला टॉय ट्रेन भी एक लोकप्रिय विकल्प है। निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ है, जहां से आप शिमला के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। सड़क मार्ग से आप दिल्ली या चंडीगढ़ से शिमला आ सकते हैं। दिल्ली से शिमला के लिए सीधी बसें और टैक्सियां उपलब्ध है। दिल्ली से शिमला ये यात्रा लगभग 8 घंटे की होती है। रेल मार्ग से अगर आप शिमला आना चाहते हो तो शिमला का निकटतम रेलवे स्टेशन कालका है। कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन चलती है, जो एक यादगार यात्रा का अनुभव कराती है। कालका शिमला टॉय ट्रेन मार्ग भारत के सबसे खूबसूरत रेल मार्गों में से एक है। अगर आप हवाई मार्ग से शिमला आना चाहते हो तो निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ हवाई अड्डा है। चंडीगढ़ से शिमला के लिए बस या टैक्सी ली जा सकती है। शिमला घूमने का सबसे अच्छा समय
मार्च से जून के बीच है, जब मौसम सुहावना होता है। आप शिमला में 2-3 दिन बिता सकते हैं। शिमला यात्रा की लागत आवास, परिवहन, भोजन और गतिविधियों पर निर्भर करती है। शिमला और आसपास के क्षेत्रों में जाने के लिए हिमाचल राज्य परिवहन की बसें या निजी बसों का उपयोग कर सकते हैं। कालका शिमला टॉय ट्रेन का टिकट पहले से ही बुक करना बेहतर है। दोस्तों, अगर आप शिमला टॉय ट्रेन से आना चाहते हो तो ये आपके लिए बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि ये सफ़र बहुत आनंदमय होता है। कालका रेलवे स्टेशन से शिमला आप मिनी ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ सुबह 3:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक 6 ट्रेन छूटती है। बरसात में आप ये सफ़र मत कीजिएगा। इस ट्रेन का बुकिंग 1 महीने से पहले होता है। बेसिक क्लास की टिकट सबसे सस्ती होती है और फर्स्ट क्लास की टिकट 500 रुपये तक होती है। आप अपने बजट के हिसाब से इसका चुनाव कर सकते हैं। ये टॉय ट्रेन का सफ़र किसी सपने से कम नहीं होता। ये यात्रा प्रकृति की गोद में सजे हुए सुरंगों, पुलों और मोड़ों के अनगिनत नज़ारों के बीच से होकर गुजरती है। इस रेल मार्ग में 102 सुरंगें, 864 पुल है, जो इसकी अद्वितीय इंजीनियरिंग को दर्शाती है। ये यात्रा न केवल एक सफ़र है, एक अनुभव है जो दिल को छू जाता है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ये 96 किलोमीटर का सफ़र लगभग 5 घंटे का होता है।
द रीच की मॉल रोड खरीदारी का शौक रखने वालों के लिए है। खरीदारी का शौक रखने वालों का यहाँ हर वक्त जमावड़ा रहता है। चहल पहल, शोरगुल, गरम कपड़े, खूबसूरत हस्तशिल्प, सभी वस्तुएं यहाँ उचित दामों में मिल जाएगी। लंबी लंबी सड़कों पर सजी आकर्षक वस्तुओं की दुकानें आपको अपनी ओर खींचती है। यही पास में है स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट वो स्थान है जो माल रोड रीज रोड को जोड़ता है। बहुत पहले एक ब्रिटिश महिला भारत के एक राजा के साथ भाग गई थी। इस घटना के बाद से अंग्रेजों ने महाराजा के शिमला में प्रवेश करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। इस तरह से इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट रखा गया है। क्राइस्ट चर्च और मॉल रोड के परिसर को द रीच कहा जाता है। द रीच एक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। ये मॉल रोड के किनारे स्थित है, जो शिमला का प्रसिद्ध शॉपिंग सेंटर है। शिमला के अधिकांश प्रमुख स्थान जैसे स्नोडाउन, मॉल रोड, जाखू मंदिर, ओक ओवर, कालीबाड़ी, अन्नाडेल आदि रीच के माध्यम से जुड़े हुए हैं। क्रिस्ट चर्च के बाजू में है लक्कड़ बाजार। ये बाजार लकड़ी से बनी वस्तुओं के लिए मशहूर है। अगर आप शिमला आए हैं और अपने साथ यहाँ की कुछ स्थानीय वस्तुओं को स्मृति के तौर पर अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी पसंद की वस्तु ले जा सकते हैं। बच्चों के लिए लकड़ी से बने खिलौने लेना भी एक अच्छा विकल्प है।
कुफरी। कुफरी शिमला के पास एक छोटा हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ये शिमला से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ साल भर पर्यटक आते हैं। कुफरी का नाम कुफ्र शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ स्थानीय भाषा में झील है। कुफरी में घूमने लायक जगह है हिमालयन नेचर पार्क, जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों को देखने का अवसर मिलता है। कुफरी फन वर्ल्ड यहाँ एक मनोरंजक पार्क है जिसमें बच्चों के लिए कई सवारी और आकर्षण है। याक राइड, कुफरी में एक याक की सवारी का आनंद लिया जा सकता है। सर्दियों में कुफरी में स्नो स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी गतिविधियां की जा सकती है। कुफरी फागू, शिमला और मनाली के लिए ट्रैकिंग का शुरुआती बिंदु है। कुफरी में जीप लाइन, जोरबिंग और अन्य रोमांचक गतिविधियां भी उपलब्ध है। अब भी बोलो। हर हर महादेव। महादेव। ये जो यहाँ मंदिर बना भैया, ये आज से 500 साल पुराना मंदिर है। हाँ।
दोस्तों, जाखू मंदिर देखने हम जा रहे हैं रोपवे से। वैसे शिमला से जाखू मंदिर तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है, पर ये बहुत थकानदायक होगा क्योंकि द रीच से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह है और जाखू रोपवे मंदिर तक पहुंचने का आसान तरीका है। रोपवे का आने और जाने का टिकट मूल्य है 500 रुपया प्रति व्यक्ति। जाखू मंदिर शिमला में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है जो जाखू पहाड़ी पर है। यह मंदिर समुद्र तल से 8048 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ ट्रेकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है जो 2010 में अभिषेक बच्चन द्वारा और पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल द्वारा उद्घाटित है। जाखू मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ विश्राम किया था। जाखू पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित होने के कारण मंदिर से शिमला शहर और आसपास के मनोरम दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। यह मूर्ति का निर्माण किया है अमिताभ जी की बेटी श्वेता नंदा और दामाद निखिल नंदा ने।
तुलसी 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 देखा था जो मैंने दोस्तों, द रीच के परिसर में है क्रिस्ट चर्च, स्कैंडल पॉइंट, मॉल रोड और लक्कड़ बाजार। क्रिस्ट चर्च अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला चर्च है। ये चर्च उत्तर भारत का दूसरा सबसे प्राचीन चर्च है। इसका शांत माहौल पर्यटकों को यहाँ आने पर मजबूर करता है। अगर आप कुछ समय अकेले और शांति में बिताना चाहते हो तो इससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। क्राइस्ट चर्च और मॉल रोड के परिसर को द रीच कहा जाता है। द रीच एक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है।
ये मॉल रोड के किनारे स्थित है, जो शिमला का प्रसिद्ध शॉपिंग सेंटर है। शिमला के अधिकांश प्रमुख स्थान जैसे स्नोडाउन, मॉल रोड, जाखू मंदिर, ओक ओवर, कालीबाड़ी, अन्नाडेल आदि रीच के माध्यम से जुड़े हुए हैं। क्रिस्ट चर्च के बाजू में है लक्कड़ बाजार। ये बाजार लकड़ी से बनी वस्तुओं के लिए मशहूर है। अगर आप शिमला आए हैं और अपने साथ यहाँ की कुछ स्थानीय वस्तुओं को स्मृति के तौर पर अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी पसंद की वस्तु ले जा सकते हैं। बच्चों के लिए लकड़ी से बने खिलौने लेना भी एक अच्छा विकल्प है। द रीच की मॉल रोड खरीदारी का शौक रखने वालों के लिए है। खरीदारी का शौक रखने वालों का यहाँ हर वक्त जमावड़ा रहता है। चहल पहल, शोरगुल, गर्म कपड़े, खूबसूरत हस्तशिल्प, सभी वस्तुएं यहाँ उचित दामों में मिल जाएगी। लंबी लंबी सड़कों पर सजी आकर्षक वस्तुओं की दुकानें आपको अपनी ओर खींचती है। यही पास में है स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट वो स्थान है जो माल रोड रीज रोड को जोड़ता है। बहुत पहले एक ब्रिटिश महिला भारत के एक राजा के साथ भाग गई थी। इस घटना के बाद से अंग्रेजों ने महाराजा के शिमला में प्रवेश करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। इस तरह से इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट रखा गया है।